वाटर साइकिल के बेस से, है ना। जैसे कि हमने कल समझा था आपको, यहाँ पर ये क्या हो रहा है आपका, एवेपोरेशन हो रहा है ना। जैसे ही सूर्य की किरण कहाँ आती है, अर्थ पर पड़ती है, तो जो अर्थ है उसकी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, यानी कि जो सरफेस रहती है वो कैसी हो जाती है आपकी, वार्म हो जाती है। जैसे ही सरफेस गर्म होगी तो उसके संपर्क में जो वायु रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। आपको पता है ठंडी वायु और गर्म वायु, जो ठंडी वायु होती है वो कहाँ इंक्रीज कौन सी करती है, गर्म या ठंडी, मतलब ऊपर कौन सी वायु उठती है, गर्म वायु, है ना। तो यहाँ पर जो अर्थ के संपर्क में आए जो ठंडी वायु थी वो क्या हो गई, गर्म हो गई। गर्म होने के कारण क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। ओके, ऊपर जाकर क्या होने लगता है, कन्वेक्शन, फिर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद में फिर प्रेसिपिटेशन, यानी कि क्या वर्षा होने लगती है। वाटर, वाटर से क्या बनता है, वेपर, फिर ड्रॉप। हिंदी में क्या है, सिंपल है, हिंदी में कुछ नहीं है। यानी कि जो पानी रहता है, पानी क्या हो जाता है, एवेपोरेशन की बात करें तो हिंदी में वाष्पीकरण बोलते हैं उसको, है ना। संघनन, कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन, है ना। बस आपको थोड़ी सी इंग्लिश की अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, है ना। तो यानी कि इस तरह से संवहनी वर्षा के बारे में हम कल जान चुके थे, है ना। तो डायग्राम से और भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्या होने लगी, फिर बारिश होने लगी। ठीक, दूसरे नंबर पे हमने क्या जाना था, ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि प्रवृत्ति वर्षा के बारे में जाना था। अब डायग्राम से ज्यादा समझ में आ रहा होगा आई थिंक सभी को, है ना। इसमें क्या होती है, जो हवा रहती है, यानी कि जो कोस्टल एरिया से जैसे पर्वत रहते हैं, पर्वत के सहारे से अब जो गर्म वायु होती है वो कहाँ उठी जाती है, ऊपर उठने लगती है। ओके, जैसे ही ऊपर उठने लगेगी तो क्या होने लगेगा, कंडेंसेशन होने लगा। जैसे हमने कल जाना था, पहले क्या होता है आपका, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो क्या होती है, वायु एक्सपेंड करने लगती है, यानी कि फैल जाती है, फैलती है नहीं। ओके, इसके बाद में जैसे ही ऊपर जाएंगे तो क्या होने लगेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा, यानी कि घटने लगेगा। जैसे ही टेम्परेचर ऊपर जाएंगे घटने लगेगा तो आपकी जो एयर है वो कैसी हो जाएगी, एयर कूल हो जाएगी। एयर कूल होगी तो इसमें एक और कंडीशन बताइए आपको, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कैसी हो जाएगी, इसमें डिक्रीज हो जाएगी। कैसी होगी, यहाँ घट जाएगी। फिर ऊपर गए हम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, ऊपर इंक्रीज हो जाएगी, कितनी, 100%। और 100% पर क्या होता है, सैचुरेशन, यानी कि संतृप्त। कौन सा वाला वर्ड, ये वाला सैचुरेशन वाला। देखो, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब होती है। डिक्रीज यानी क्या होता है, घटना होता है या फिर कम होना होता है। ओके, इस स्पेंड यानी क्या होता है, फैलना। ठीक है, टेम्परेचर का मतलब तापमान, डिक्रीज का मतलब घटना, एयर मतलब हवा, कूल यानी ठंडी। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की जाती है तो इसको बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। ओके, सापेक्ष आर्द्रता यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सैचुरेशन हो जाएगा, यानी कि संतृप्त हो जाएगा, यानी कि उसकी कैपेसिटी के अनुसार उसमें क्या आ गई, जलवाष्प की मात्रा उसमें उपलब्ध हो गई, है ना। और जैसे ओवर सैचुरेशन होता है, क्या होने लगता है, ओवर सैचुरेशन होने लगता है, तो फिर बादल पर अपना वेट मतलब रख नहीं सकते, मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपना वजन नहीं झेल सकते, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होने लगती है, बारिश होने लगती है। अब यहाँ पर आपको डायग्राम में कुछ दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है आपको डायग्राम में, जो पर्वतीय वर्षा में हमने कल जाना था।
कि एक तरफ जो बारिश है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। हरियाली इधर दिख रही है क्योंकि इधर बारिश क्या हो रही है, तेज हो रही है। ये आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो क्लाउड बने तो इधर की साइड बन रहे हैं। इस वाले एरिया को क्या बोला था हमने, विंड वर्ड स्लोप। हिंदी में बोले तो पवनाभिमुखी। रेन कैसी हुई थी यहाँ पर, हाई। ओके, अब इधर जैसे ही जाएंगे तो इधर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की जाती है वो कैसी हो जाएगी आपकी, लो हो जाएगी। ओके, लो होगी तो हम जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर कैसा होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी के संपर्क में आएंगे तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ता चला जाएगा। ओके, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको ही पता है क्या होगा, कंडेंसेशन होगा या एवेपोरेशन होगा, एवेपोरेशन होगा, यानी कि वाष्पीकरण। ओके, तो वर्षा होने के चांस अधिक रहेंगे या कम रहेंगे, नो या फिर लो। वर्षा के चांस कम रहेंगे या होगी तो बहुत कम होगी। इस वाले में अपन ने क्या बोला था, इस वाले एरिया को नहीं, जैसे हाँ शैडो जोन, इसको तो क्या बोला था हमने, शैडो जोन। कल में एक मिस्टेक हो गई हिंदी में, इंग्लिश में तो सही बोलते हैं इस वाले एरिया को, जो वांछनीय छेदनी बोलते हैं उसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, उसको सुधार लीजिए आप, है ना, वृष्टि छाया क्षेत्र। शैडो जोन को हिंदी में अगर आपने घर पर देखा हो, सर्च किया हो, तो वृष्टि छाया क्षेत्र मिलेगा। कल हमने वांछनीय क्षेत्र लिख दिया तो बाय मिस्टेक हो गया ना, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो यानी कि पर्वतीय वर्षा इस तरह से हमने कल देख ली थी, है ना। एक और कौन सी पढ़ी थी हमने, चक्रवाती वर्षा, है ना, साइक्लोन रेनफॉल के बारे में, है ना। तो आज हम साइक्लोन पढ़ेंगे तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे तो उसमें क्या होता है, दो फ्रंट यानी कि गर्म वायु और ठंडी वायु जब आपस में टकराती हैं तो जो गर्म वायु होती है वो कहाँ उठती है, ऊपर उठती है, जो ठंडी वायु रहती है वो नीचे बैठ जाती है भारी होने के कारण। ओके, आज हम किसके बारे में जानेंगे, ठीक है, जो कल का पढ़ा हुआ था वो हमने क्या किया था, ब्रीफ में थोड़ा सा रिवाइज किया था। आज फर्स्ट क्लास किसकी है आप में से, कोई है आज जो फर्स्ट क्लास है उसकी, कल तो आए ना सभी, ओके, जब नो इशू। आर्टिफिशियल रेनफॉल के बारे में हम बात करेंगे तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, डेफिनेशन की। व्हाट इज आर्टिफिशियल रेन, यानी कि कृत्रिम वर्षा क्या है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, तो डेफिनेशन लिख सकते हो, मानव द्वारा निर्मित गतिविधियों बादल बनाने,
फिर उससे वर्षा कराने की प्रक्रिया को कृत्रिम वर्षा या फिर आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। लिख लिया सभी ने? यानी कि मानव द्वारा निर्मित गतिविधियों से या मानव द्वारा जो निर्मित यानी आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जाता है, क्लाउड को बनाया जाता है, क्लाउड से फिर क्या कराई जाती है, आपकी वर्षा कराई जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल रेनफॉल कहते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको? दूसरा लिखे, when did artificial रेन, यानी कि कृत्रिम वर्षा कब हुई? सबसे पहले अगर देखा जाता है तो कृत्रिम वर्षा कब हुई, तो इसके बारे में देखेंगे। न्यूयॉर्क में जो अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट, उनका नाम लिख लीजिएगा। विसेंट जोसेफ शेफर, एक और थे इरविंग लेंगुम्यूर। कितने साइंटिस्ट थे? 2 साइंटिस्ट थे। कौन कौन? विसेंट जोसेफ शेफर, इरविंग लेंगुम्यूर। अब बोलेंगे सर इतने डिफिकल्ट नाम, देखो जो किताब में है वो हमें पढ़ना पड़ेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि राम श्याम घनश्याम इस तरह के नाम वो हमें आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से घर पर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको भी, है ना। अब इन्होंने सबसे पहले 13 नवंबर 1946 को प्रयोग किया था। 13 नवंबर 1946 को इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, आर्टिफिशियल रेन का प्रयोग किया था। तो इन्होंने किया क्या था, 4300 मीटर ऊंचाई पर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया था, छिड़काव किया था। क्लाउड पर जहां वर्षा वाले बादल होते हैं ना, उन पर क्या किया था इन्होंने, 3 किलोग्राम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया था उन्होंने, छिड़काव किया था। जिसके अब ये क्या होती है, शुष्क होती है, आपके क्या होती है, शुष्क होती है। तो इस प्रकार से वहां पर पहली बार जो प्रयोग किया गया था, तो कब किया गया था, 13 नवंबर 1946 को वहां पर 4300 मीटर ऊंचाई पर कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करके पहली बार वर्षा कराई गई थी। ओके, अब थर्ड बात की जाती है, थर्ड पॉइंट आया, ये पॉइंट सभी को समझ में? न्यूयॉर्क में, अमेरिका की बात की जाती है ना। हाउ डज आर्टिफिशियल रेन ओके। अब हमें ये तो पता चल गया कि आर्टिफिशियल रेन क्या होती है। ओके, दूसरा ये पता चल गया ये कब करवाई गई थी। अब थर्ड बात करते हैं हम, ये कैसे करवाई गई थी। थर्ड पॉइंट पे बात की जाती है कि आर्टिफिशियल जो रेन की बात की जाती है वो कैसे करवाई जाती है। ओके, तो कैसे में देखेंगे हम, ये 3 स्टेज में कराई जाती है। कितने स्टेज में? क्या किया जाता है, 3 स्टेप में रेनफॉल कराई जाती है, जिसमें से आपका हम एक एक स्टेप से जानेंगे। फर्स्ट स्टेप की बात की जाती है। फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इसमें कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा क्या किया जाता है, जैसे केमिकल, हाँ, यानी कि कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा जो अर्थ पर जो वायु रहती है उसको कहाँ भेजा जाता है, ऊपर भेजा जाता है।
और ऊपर भेजने के दौरान जो उसमें केमिकल रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो वायु में आर्द्रता रहती है उसको सोखने का कार्य करते हैं। समझ में आया फर्स्ट स्टेज आपको कुछ? क्या किया जाता है, जैसे नॉर्मली यहाँ पर क्या है, वायु है, वायु को कुछ रसायनों द्वारा क्या किया जाता है, ऊपर भेजा जाता है, और उसमें जो जल वाष्प की मात्रा रहती है उसको कंडेंसेशन करने का कार्य करते हैं वो केमिकल जो उसमें मिलाए जाते हैं ना। जैसे अभी हम नॉर्मल बात कर रहे थे वर्षा की, उसमें भी क्या रहती है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, और वही इकट्ठा होकर जम के क्या करती है, आपकी बारिश करती है ना। वो क्या होगी, आपकी नेचुरल रूप से होगी। आर्टिफिशियल से क्या किया जाता है, वायु को ऊपर उठाया जाता है, फिर वो संघनन के कारण क्या होता है, फिर जो उसमें उपस्थित क्या रहती है, उसमें जलवाष्प रहती है, उसका क्या किया जाता है, सोख लिया जाता है, उसका संघनन हो जाता है। इस कारण से क्या होने लगती है, फिर बारिश होने लगती है। अब वो रसायन कौन कौन से रहते हैं, कहाँ, नहीं, देखो अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा तब और क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। कौन कौन से केमिकल रहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हुआ, कैल्शियम कार्बाइड है ना। द कंपोनेंट्स salt and urea अमोनियम नाइट्रेट। समझ में आया आपको? पहले स्टेज में जो हम रसायन की बात कर रहे थे केमिकल की, तो कितने केमिकल्स इकट्ठे होते हैं इसमें, इतने सारे केमिकल्स इकट्ठे होने के बाद में क्या किया जाता है, उसको जो वायु में आर्द्रता रहती है उसको क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। ओके, फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ सभी को? ओके, पहला कौन सा आपका, कैल्शियम क्लोराइड, सेकंड कैल्शियम कार्बाइड, थर्ड पर कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड, फोर्थ पर कौन सा है आपका, द कंपोनेंट साल्ट एंड यूरिया, नमक और यूरिया, है ना। फिफ्थ की बात की जाती है अमोनियम नाइट्रेट। ओके, अमोनियम नाइट्रेट। सेकेंड स्टेज की बात करेंगे हम, इसमें क्या किया जाता है, डेंसिटी बढ़ाई जाती है, जो क्लाउड रहते हैं ना उसके घनत्व को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। देखो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, जो वायु को ऊपर उठाया जाता है, ऊपर उठाने के कारण उसमें जो जलवाष्प की मात्रा रहती है तो उसको सोख लिया जाता है। अब इसमें और ज्यादा क्या बढ़ाई जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ाई जाती है। जितनी ज्यादा डेंसिटी रहेगी तभी तो आपकी बारिश होगी। देखो जब बादल की जो बूंदे दूर दूर रहेंगी तो बारिश होने के चांस कम है, लेकिन जब हम उनकी क्या बढ़ा दी जाएगी, डेंसिटी बढ़ा दी जाएगी, तो उसके बारिश होने के चांस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सेकेंड स्टेज में क्या किया जाता है, उसकी डेंसिटी को बढ़ाया जाता है, यानी कि घनत्व को बढ़ाया जाता है। थर्ड स्टेज में क्या किया जाता है, क्लाउड रहते हैं ना, है ना। थर्ड स्टेज की जो बात की जाती है, इसमें अगर बादल पहले से ही बने हो, क्या कहते हैं इसमें, अगर बादल पहले से ही बने हो या फिर
आर्टिफिशियल रूप से अगर क्लाउड को बनाया हो उसके बाद ये प्रोसेसिंग की जाती है। समझ रहे हैं ना? थर्ड जो स्टेप की बात की जाती है ये कब की जाती है? कब की जाती है? या तो पहले से ही वर्षा वाले बादल हो या फिर उसके बाद में आर्टिफिशियल तरीके से बनाए हो, तब जाके थर्ड वाली स्टेज की जाती है। अब इसमें क्या किया जाता है, जो अभी जस्ट आपने बताया था, जो वो डायरेक्ट वाला बताया था, सिल्वर आयोडाइड वाला बताया था आप लोगों में से? बिल्कुल, सिल्वर आयोडाइड और इसमें ड्राई आइस। प्लस अब उसमें क्या किया जाता है, उसका छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है? देखो फर्स्ट स्टेज क्लियर है सभी को, सेकंड क्लियर है सभी को। अब थर्ड जो स्टेज बता रहा मैं, ये कब की जाती है? जब पहले से क्लाउड बने हो, या अगर पहले से क्लाउड नहीं बने हैं तो फिर अगर आर्टिफिशियल तरीके से बने हो तब जाके इस प्रक्रिया का यूज किया जाता है ना। अब इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस, इसका क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। अब इसका छिड़काव किससे करते हैं? एरोप्लेन हो सकता है, रॉकेट भी हो सकता है, और आपका बैलून भी हो सकता है। हवाई जहाज से भी कर सकते हो आप, रॉकेट से भी, और आप गुब्बारे की सहायता से भी क्या कर सकते हो, सिल्वर आयोडाइड और डाई आइस का छिड़काव कर सकते हैं। ये बैलून है ना, गुब्बारे की सहायता से है ना, इससे भी क्या किया जा सकता है, इनका छिड़काव किया जा सकता है। ओके, अब इससे छिड़काव से क्या होता है, वही संघनन का कार्य करता है। सिल्वर आयोडाइड ठंडा करता है ना, क्या करता है, कंडेंसेशन करता है। उसके कारण क्या होती है आपकी, ये वर्षा होती है। तीनों स्टेज आई आपको समझ में? इसमें इस टाइप के गुब्बारे नहीं रहते जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, है ना। बिल्कुल, इस टाइप के गुब्बारे नहीं रहते, ठीक है। तो थर्ड स्टेज के बाद में अगर हमें कहीं वर्षा करानी हो तो क्या करना होगा? अगर हमें कहीं वर्षा करानी हो तो क्या करना होगा? बिल्कुल सही है, समझे आप। यानी कि अगर बादल वहां पहले से नहीं है तो हमको फर्स्ट और सेकंड स्टेप करना पड़ेगा ही। अगर वहां पर पहले से बादल नहीं है, सॉरी, अगर पहले से मौजूद है तो हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम थर्ड स्टेप पर आ सकते हैं। ओके, इस तरह से क्या होती है आपकी आर्टिफिशियल रेन होती है। बिल्कुल गारंटी है, लेकिन ये, हाँ गारंटी है, लेकिन ये कि सीमित मात्रा में होगी। तो यही है ना, आर्टिफिशियल ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे जैसे कि अभी नेचुरल तरीके से होती है, सीमित मात्रा में होगी, है ना। ओके, फिर इसका अगला स्टेप लिखिए, 3 पढ़ ले हम। अब ये किस किस कंट्री में होती है ना। अब क्या जान लेते हैं हम, कौन कौन से देशों में ये करवाई जाती है ना।